और नमस्कार। मैं बीरबल धागड़ एग्रीकल्चर कोचिंग ग्वालियर से और आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ कि आपका जो इंतज़ार था वो हुआ ख़त्म। आज पीएटी का अभी अभी रिज़ल्ट आया है, करीबन 30 मिनट पहले ही आया है और मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आपकी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उनको सबको मैं और उनके पिताजी को, इनके माताजी को भी उनके लिए क्या देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। और बहुत खुश हुए हैं वो बच्चे जिनका फ़ोन आ रहा है लगातार अभी। तो सभी छात्रों को बधाइयाँ। और थोड़ा सा मैं पार्सल जो सिलेक्शन हुए थे उनके नंबर या मेरिट का मैं थोड़ा सा आपके जिक्र करूँगा और बाकी शेष मैं कल जिक्र करूँगा इस पर। तो आप समझ लीजिए कि पार्सल जो हुआ था 2023 के लिए, तो हम देखेंगे जो 2022-23 में हुआ था, जो रिजल्ट हमने देखा था और उसमें जो सिलेक्शन हुए थे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे अपन लोग 22-23 में क्या रहा स्कोर। तो उसके लिए मैं एक थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बाकी सुबह पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो हम मान लेते हैं इसको कि ओबीसी में और जनरल में जो रैंक, लगभग जिन बच्चों की रैंक पीएटी 2022-23 के लिए जो रैंक थी वो 700 रैंक तक जिन बच्चों की रैंक थी वो सब सिलेक्ट हो गए थे। तो यदि आपकी लगभग 700 रैंक है ओबीसी और जनरल बॉयज़ में, ठीक है, गर्ल्स में नहीं, तो ओबीसी और जनरल के जो बॉयज़ है उनके रैंकिंग लगभग 700 रैंक थी। उन सबको लगभग एग्रीकल्चर में इनको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सिलेक्शन मिला था, ठीक है ना। और हॉर्टिकल्चर वालों को उससे कम पे मिला था थोड़ा। ये थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, इससे अनुमान लग सकता है आपका कि इस साल भी लगभग पार साल से ज़्यादा नहीं होगी, लगभग सेम जाएगी। तो 100% अनुमान नहीं लग सकता, लेकिन 95 से 99% आपका एक अनुमान लग जाएगा। इससे आप अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। तो यदि हमारे इसके फॉलो हो रहे हैं आप, तो लगभग आप अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। यदि कम है तो निराश ना हो, फिर से तैयारी करें और फिर से सिलेक्शन ले लें। इसमें वो बच्चे भी शामिल रहते हैं जो पार्सल निराश हुए, इस बार सफल हो गए। तो आप ऐसे निराश ना हो। और दूसरी बात, जिनको सफलता मिल गई है वो आगे की रणनीति के लिए, कॉलेज जाने के लिए, काउंसलिंग के लिए तैयार रहें। और जिनको ऐसा लग रहा है कि हम इस सिस्टम से दूर होते जा रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, तो आप फिर से तैयारी में जुट जाएं। तो यहाँ से देखेंगे लगभग, अब बॉयज में हम बात करते हैं। ये तो मैंने आपको रैंक बताई थी, ऑल ओवर रैंक है ये वाली, ये 700 ऑल ओवर रैंक थी, ठीक है ना, जनरल ओबीसी। अब मैं नंबर पे भी बात करूंगा। 96 से 98 में पहली बार जब गई थी तो 100 में करीबन काउंसलिंग हुई थी, तो 100 नंबर तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। दूसरी काउंसलिंग में लगभग 98 पर चले गया था, लेकिन पन्ना की काउंसलिंग बाद में हुई थी। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था पीएटी में उन सब का सिलेक्शन हुआ था। तो लगभग 96 अबव 96, जहाँ तक मुझे याद है 96 से 98 के बीच में ही सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। ये लास्ट पन्ना की बात बता रहा हूँ मैं, 96 में। और फर्स्ट तो ये हमारे इसमें हो गया था। इसमें हमारे पास गर्ल्स की बात करें, जो लास्ट में गया था आरवीएस केवीबी के बाद चित्रकूट में हुई थी लास्ट काउंसलिंग, तब हमारे यहाँ से एक बच्ची गई थी, उसका 78 और 79 नंबर थे। तो 79 वाली बच्ची थी, उसका सिलेक्शन हुआ था और 78 वाली का नहीं हुआ था। केवल उसमें जनरल ओबीसी का अंतर हो गया था। पहले उस बच्ची ओबीसी का हुआ, फिर बोले कि वो जनरल की सीट है, ऐसा करके उसे जो है हटा दिया गया। फिर बाद में ऐसा कुछ आया उसमें। तो कुल मिला के जब चित्रकूट लास्ट काउंसलिंग हुई थी तब ये हुआ था। जब पहले हमारा जो आरवीएस केवीबी और जेएनकेवी में लगभग 80 से 82 नंबर तक की गर्ल्सों का सिलेक्शन हुआ था। तो जो गर्ल्स है ना, वो इस बार भी वही समझ लें, अपनी अंक सूची का मिलान इससे कर लें और आपका सटीक बैठेगा, आप ये ध्यान दें। तो आरवीएस के भी यानी राजमाता विजया सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, दोनों की संयुक्त काउंसलिंग चलती है। उसमें हमारे पास 80 से 82 वाले बच्चे भी सिलेक्ट हुए थे। तो ये ध्यान देंगे। अब उसमें लास्ट में चित्रकूट की हुई थी तो 79 भी चला गया था। अब हम एससी बॉयज़ में बात कर लेते हैं थोड़ा। एससी बॉयज़ में हमारे पास 89 से 90 तक के जो बच्चे थे वो सिलेक्ट हुए थे। तो लगभग आज भी वही मान है, उससे कम ज़्यादा की गुंजाइश नहीं दिख रही है। पार्सल जैसा ही पेपर का स्टैंडर्ड रहा तो नंबर यही रहे और सिलेक्शन की मेरिट भी लगभग यही रहेगी।
थोड़ा सा आईसीआर में नहीं हुआ है, अभी आईसीआर की काउंसिल नहीं हुई है, तो इसका प्रभाव 1% बढ़ सकती है। जिन बच्चों को आईसीआर में लेना था और आईसीआर ने अभी क्लियर नहीं किया है, तो उधर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बच्चे यहाँ सिलेक्शन ले लेंगे तो आईसीआर छोड़ देंगे। तो पार्सल ये हुआ था कि आईसीआर पहले क्लियर हो गया था, तो उसकी वजह से जो अच्छे नंबर थे बच्चों के उधर चले गए। तो बच्चे तो उतने ही हैं, पर यहाँ हम देखेंगे तो 1% का प्रभाव या हाईएस्ट 1 से 2%, मैं कह सकता हूँ 2 प्लस माइनस ये प्रतिशत प्रभाव पड़ सकता है आपके पार्सल की लिस्ट के अनुसार। ठीक है, अब आता है इसमें गर्ल्स की। एससी बॉयज हो गया, एससी गर्ल्स 75 नंबर तक गए थे। क्या चली गई थी? 75% तक की गर्ल्सों का सिलेक्शन हुआ था हमारे यहाँ से। तो ये हमें पता है इसका लगभग, तो पार्सल के डाटा के अनुसार ये मान के चलें 75% तक की बच्चियां आज भी एससी में सिलेक्शन हो जाएंगी। और एसटी लगभग यही रहेगा, इससे 1-2% कम ही था। एसटी भी लगभग इसी से कम था। और हैंडीकैप्ड 60% के करीबन पे हुए थे। कितना हुआ था? लगभग 60% तक के हैंडीकैप्ड में गए थे। इस प्रकार से आप अपना एक अनुमान लगा सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की यदि परेशानी है तो मेरे से कॉल लगा के पता कर सकते हैं, संस्था पर आ सकते हैं। जिन बच्चों के इससे कम नंबर बैठ रहे हैं वो दोबारा से तैयारी करें, पर हार नहीं मानेंगे आप जिंदगी में, है ना। जो बच्चे पहले इनका नहीं हुआ था वो हार नहीं माने थे। एक बच्चे को 0.123 नंबर से रह गया था, तो ऐसे वो हार नहीं माना। और अब देखो वो टॉप 10 में आ रहा है, अभी कॉल आया था उसका, टॉप 10 में करीबन आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जिन बच्चों के ऐसा लग रहा है कि मेरे इसके अबव बैठ रहे हैं, तो आप तैयारी करो कॉलेज जाने की, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। इंतजार था वो हुआ खत्म। ठीक है, बाय।